हेलो दोस्तों, राघव वॉयस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके के सामने एक बुक समरी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है एग्जैक्टली व्हाट टू से, जिसका लेखक फिल एम जोन्स हैं। एग्जैक्टली व्हाट टू से फिल एम जोन्स की एक किताब है जहां वह पढ़ने वालों को 22 जादुई शब्द प्रदान करते हैं जो लोगों के साथ डेली बातचीत में एक पावरफुल इम्पैक्ट डाल सकता है और अल्टीमेटली सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता को इंस्पायर करता है। केवल 22 जादू शब्दों पर ध्यान फोकस करके एग्जैक्टली व्हाट टू से पढ़ने वालों को दूसरों को प्रभावी ढंग से इन्फ्लुएंस करने के लिए एक कंसाइज गाइड के रूप में काम करता है। आज हम बात करेंगे फिल एम जोन्स द्वारा लिखी गई किताब एग्जैक्टली व्हाट टू से द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट के बारे में, जो कि 150 पेजेस की एक बहुत ही क्विक रीड है। लेकिन इस किताब में ऐसे 22 मैजिक वर्ड्स को बताया गया है जिन्हें हम डे टू डे जीवन में लोगों के साथ इस्तेमाल करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकते हैं और सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। जब से डेल कार्नेगी की क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लगभग एक सदी पहले पब्लिश हुई, तब से कई किताब ने इस विषय की गहराई में जाने की कोशिश की है, दूसरों को प्रभावित करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अनकवर किया और दुनिया के साथ शेयर करने की कोशिश की है। उनमें से रॉबर्ट सियल्डनी का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है, हालांकि कर्ट मॉर्टेंसन की मैक्सिमम इन्फ्लुएंस और लूक की इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस एट वर्क को भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया है। प्रैक्टिकली एग्जैक्टली व्हाट टू से एक और किताब है जो इस श्रेणी में आती है और ये किताब पढ़ना बिल्कुल पैसा वसूल है, जिसे फिल एम जोन्स ने लिखा है। उन्होंने कहा, आप जो कहने जा रहे हैं उसके बारे में सोचने का सबसे बुरा समय वो समय है जब आप इसे कह रहे हैं। और वो साफ साफ कहते हैं कि ये किताब आपको लगभग हर पता होने वाले सीन के लिए तैयार करती है और आपको लगभग हर बातचीत में सही फायदा दिलाते हैं। ये कैसे हो सकता है? जादुई शब्द मैजिक वर्ड्स की शक्ति से। क्या आपको नहीं पता वो क्या है? यहाँ एक परिभाषा है जो हम सीधे किताब से लेकर बता रहे हैं। जादुई शब्द ऐसे शब्दों के सेट होते हैं जो सीधे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। अवचेतन मन निर्णय लेने में एक शक्तिशाली उपकरण टूल है, क्योंकि ये हमारे कंडीशनिंग के माध्यम से ज्यादा विश्लेषण एनालिसिस किए बिना निर्णय लेने के लिए प्री प्रोग्राम किया जाता है। ये लगभग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, इसमें केवल हाँ और ना के आउटपुट होते हैं और ये कभी भी शायद पर नहीं उतर सकता है। ये मजबूत और निर्णायक डिसाइसिव है और जल्दी काम करता है। तो आइए हम इन 22 मैजिक वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैं शो नहीं हूँ कि ये आपके लिए है, लेकिन किसी को किसी भी विचार से परिचय कराने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि अवचेतन स्तर पर श्रोता इसका अनुवाद करता है, मतलब कि यहाँ कोई दबाव नहीं है। आप इस पर एक नज़र क्यों नहीं डालते हैं? उदाहरण के लिए, मैं शो नहीं हूँ कि ये आपके लिए है, लेकिन ये ऑप्शन केवल इस हफ्ते के लिए ही उपलब्ध है और मुझे आपका ये ऑफर मिस करना बहुत बुरा लगेगा। मैं शो नहीं हूँ कि ये आपके लिए है, लेकिन संडे को हमारे प्लान्स हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। खुली सोच वाले, हमारा अवचेतन केवल हाँ और ना की लाइंस पर काम करता है और कईयों की कोई शायद नहीं है। अगर आप 1000 लोगों के ग्रुप से पूछते हैं कि क्या वो खुद को खुली सोच वाले मानते हैं, तो उनमें से कम 90% किसी तथ्य के साथ या सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देंगे। क्योंकि ऑल्टरनेटिव बंद दिमाग बहुत बुरा लगता है। इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप बैकवर्ड कितने खुले विचारों वाले हैं, यानी कि कितनी खुली सोच वाले के साथ एक वाक्य शुरू करते हैं, तो आप अपने श्रोताओं की आपसे सहमत होने की संभावना को 50/50 से 90/10 पर ट्रांसफर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक विकल्प के रूप में इसे आजमाने के बारे में आप कितने खुले विचारों वाले या सोच वाले होंगे? क्या आप खुले विचारों वाले होंगे ये देखने के लिए कि क्या हम एक साथ काम कर सकते हैं? आप क्या जानते हैं? सभी लोग सोचते हैं कि वो सबसे अच्छे जानते हैं। हम इस तरह ही सोचने के लिए बने हैं। और अगर आप किसी बातचीत को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आपको उस पर कंट्रोल रखना होगा। इसे हासिल करने का एक शानदार तरीका है दूसरे इंसान की स्थिति को सर्टेनिटी से डाउट की स्थिति में ले जाना। इसलिए आप क्या जानते हैं एक जादुई मुहावरा है। और अब आप देखते हैं कि एंशिएंट ग्रीस में सोक्रेटिस को सबसे स्मार्टेस्ट इंसान क्यों माना जाता था। उदाहरण के लिए,
आप हर उस चीज के बारे में क्या जानते हैं जो यहाँ पर एक सिचुएशन डालनी है इसके बाद से बदल गई है। आप इस बारे में क्या जानते हैं कि हकीकत में चीजें कैसे काम करते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग पोटेंशियल गेन हासिल करने की तुलना में पोटेंशियल लॉस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पास जो पहले से है उसे खोने से ज़्यादा कुछ भी हमें ज़्यादा प्रेरित नहीं करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए या इससे भी बेहतर इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए भविष्य के सिनेरियो को क्रिएट करें ताकि आप उसमें सही फीलिंग्स को ट्रिगर कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रतियोगिता पास कर दे तो आपको कैसा लगेगा? नुकसान से बचने की नफरत आपके अंदर ट्रिगर होगी। अगर इस फैसले के कारण आपका प्रमोशन होता है तो आपको कैसा लगेगा? फायदे की खुशी ट्रिगर होगी और नुकसान की नफरत ट्रिगर नहीं होगी। जरा सोचिए, बेहतर या बदतर के लिए हम स्टोरी टेलिंग चिंपैंजीज हैं। नतीजतन कॉन्सिक्वेंटली स्टोरी टेलिंग में हमेशा इंस्पायर करने, इन्फ्लुएंस करने और मनाने की पावर होती है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के दिमाग में इमेज बनाती हैं और क्योंकि हम इस तरह की स्थितियों में वापस बैठने और उस स्थिति को एंजॉय करने के लिए वायर्ड हो जाते हैं। जब आप एक बच्चे थे तो जादुई शब्द थे वंस अपॉन अ टाइम और बड़े लोगों का फॉर्मूला है जस्ट इमेजिन। एक कारण है कि कहानियां इंसानों जितनी पुरानी हैं। एक प्रजाति की तरह हम कहानी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कहानियां हमें आपके आसपास की दुनिया को समझने, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने, अतीत का विश्लेषण करने और भविष्य के लिए निर्णय लेने में मदद करती हैं। पिछले बार के बारे में सोचे जब आपने एक नई नौकरी स्वीकार की, एक नए घर या अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए या अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लिया। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपने ये इमेजिन करने में बहुत समय बिताया होगा कि एक्शन लेने से पहले आपकी जिंदगी कैसी होगी। जब आप चाहते हैं कि कोई आपके पक्ष में फैसला ले, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदना हो, आपके साथ कोऑपरेट करना हो या केवल आपकी बात से सहमत होना हो, तो उनकी इमेजिनेशन को लागू करना एक शक्तिशाली ट्रिगर हो सकता है। किसी इंसान से ये इमेजिन कराने के लिए कि सफलता कैसी दिखती है, आप उसे एक कल्पनाशील इमेजिनेटिव स्टेट में प्रवेश करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि जोन्स का कहना है, जब आप शब्द सुनते हैं बस इमेजिन करें, अवचेतन मन एक स्विच को क्लिक करता है और इमेज व्यूअर को खोलता है और ये आपके तरफ से बनाए जा रहे पिक्चर को दिखाता है। इसे अपने अगली मीटिंग में आजमाएं। जब आप अपने पक्ष में डिसीजन लेने की उम्मीद कर रहे हो तो इस सेंटेंस का यूज करें, बस इमेजिन करें सक्सेस कैसी दिखेगी, इससे खाली जगह को भर दे। जरा सोचिए कि इसे लागू करने के बाद 6 महीने में चीजें कैसी होंगी। जरा सोचिए कि जब आपके बच्चे आपको ये हासिल करते हुए देखेंगे तो उनके चेहरे कैसे होंगे। अच्छा समय कब होगा? 21वीं सदी की सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है समय निकालना, आप दूसरों के लिए, दूसरे आपके लिए। हालांकि जब तक आप किसी को अपने आइडियाज के लिए उसकी जिंदगी में जगह बनाने के लिए इंस्पायर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आइडियाज कभी बेच नहीं पाएंगे, है ना? ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है अच्छा समय कब होगा। इस मुहावरा का उपयोग करें। इस मैजिकल एक्सप्रेशन का मतलब है कि कुछ अच्छा समय होना चाहिए और ये लिसनर को ये बताने के लिए इंस्पायर करता है कि वो समय कब होगा। उदाहरण के लिए, इस पर सही तरह से सोचने के लिए आपके लिए एक अच्छा समय कब होगा। शुरू करने का एक अच्छा समय कब होगा। मुझे लगता है कि आपने ये नहीं देखा। ये शायद कम से कम एक बार सभी के साथ हुआ है। कोई वादा करता है कि वो कुछ करेगा और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद भी उन्होंने उसे नहीं किया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप आक्रामक अग्रेसिव हैं तो आप चीज़ों को बर्बाद कर सकते हैं और फिर भी आप एक इंसान को खिसकाना चाहते हैं। आपको ये कैसे करना चाहिए? नकारात्मक परिदृश्य सिनेरियो पर जोर देकर फिर इसे ठीक करने की बारी दूसरे इंसान की है। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि आप अभी तक दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप अभी तक कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। आसानी से बदले। कभी कभी सिर्फ 1 या 2 शब्दों को बदलने से बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, मैं अंधा हूँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? इस वाक्य को अदला बदली करें, ये एक धूप वाला दिन है लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता, इसने ज्यादा सकारात्मक परिणाम दिए हैं। आपने भी वही किया है।
उदाहरण के लिए, अपनी आइडियल्स से पूछने के बजाय क्या आपके कुछ प्रश्न हैं, उनसे पूछें आपके पास मेरे लिए क्या सवाल हैं। इस तरह आप कंट्रोल में हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं। जब फैसला लेने की बात आती है तो हम अपने इमोशंस और रीजंस दोनों से बेवकूफ़ बनने के लिए आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमें कई विकल्पों में से चुनना होता है तो हमें विश्लेषण पक्षाघात एनालिसिस पैरालिसिस से पीड़ित होना पड़ता है। इस तरह की स्थितियों पर नियंत्रण रखने का एक अच्छा तरीका है सिर्फ 3 विकल्पों को ऑफर करना, उसके बाद दूसरे इंसान से पूछे उन 3 विकल्पों में से आपके लिए क्या आसान है। ये एक जादुई शब्द कॉम्बो है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप निकट तत्काल निर्णय लेना चाहते हैं तो 2 तरह के लोगों के कथन के हिसाब से विकल्प सेट करें। जब भी कोई सुनता है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो कौन से वाले हैं और वो ऑप्शन को सुनने के लिए सांस रोककर इंतजार करते हैं। उदाहरण के लिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो अपने व्यक्तिगत वित्तीय सफलता को नियोक्ताओं के हाथों में छोड़ देते हैं और दूसरे जो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपना भविष्य खुद बनाते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो पुरानी यादों के एहसान में चेंज के खिलाफ होते हैं और दूसरे जो समय के साथ चलते हैं और बेहतर भविष्य को बनाते हैं। मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं। आप अजनबियों को कुछ भी करने के लिए नहीं मना सकते। इसका कारण ये है कि वो अजनबी हैं। हम उन लोगों पर भरोसा नहीं करने के लिए इवोल्यूशनरी तरह से प्री प्रोग्राम किए गए हैं जो हमारे ऑपोजिट हैं। यहाँ एक ट्वीक है, जब भी आप दूसरे इंसान के साथ करीबी रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं तो बस कहें, मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं। उदाहरण के लिए, मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं। आप अभी कड़ी मेहनत करने का मजा लेते हैं, ये जानते हुए कि ये भविष्य में फायदा देगा। मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं। आप एक व्यस्त इंसान हैं जो हमेशा सब कुछ करने के लिए उत्साहित दिखता है। अगर आप तब आपको बचपन से अगर तब सैंडविच याद है, अगर आप अपने कमरे को साफ नहीं करते हैं तो आपको वीकेंड प्लान से बाहर होना पड़ेगा। या और भी ज्यादा यूनिवर्सल, अगर आप अपना डिनर खत्म नहीं करते हैं तो आपको कोई मिठाई नहीं मिलेगी। इसने काम किया था, है ना? खैर, अब आपकी माँ की तरह काम करने की बारी आपकी है, या कुछ हद तक उनके जैसा। उदाहरण के लिए, अगर आप इसे करने का प्रयास करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। अगर आप मुझे इस रोल में मौका देते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे बाद में थैंक्स बोलेंगे। चिंता न करें, हाई स्ट्रेस सिनेरियो से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बस दूसरे इंसान को विश्वास दिलाना है कि इस समय कुछ भी खराब नहीं हुआ है और आपके पास सब कुछ कंट्रोल में है। ऐसा करने के लिए आपको 2 से ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है। चिंता न करें। उदाहरण के लिए, चिंता न करें, आप अभी नर्वस होने के लिए बाध्य हैं। चिंता न करें, मेरे शुरू करने से पहले मैंने ठीक वैसा ही महसूस किया था जैसा आप अभी महसूस करते हैं, और अब मुझे देखें। ज्यादातर लोग, आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग किससे डरते हैं? आउटकास्ट होने, वैरागी होने, जाति से बाहर होने, शॉर्ट में ज्यादातर लोगों से ऑपोजिट होना। इसलिए आप ज्यादा लोगों का ध्यान केवल ये बताकर प्राप्त कर सकते हैं कि जो आपको चाहिए वो ठीक वही होगा जो ज्यादा लोग करेंगे। ज्यादातर लोगों को फॉलो करना चाहिए। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोग आज यहाँ मेरे साथ फॉर्म भरेंगे, फिर आप अपना वेलकम पैक रिसीव करेंगे और हम आपको लॉन्च के लिए बुक कर लेंगे। आपकी स्थितियों में ज्यादातर लोग अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, ये जानते हुए कि इसमें लगभग कोई जोखिम नहीं है। अच्छी खबर है, ये व्यवहारिक रूप से हर दूसरी फिल्म में होता है कि बुरी खबर के बाद अच्छी खबर आती है, वो हमेशा कुछ राहत लाती है। कोई बुरी खबर ना हो तो ये फॉर्मूला और भी पावरफुल है। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ सकारात्मकता चाहता है और अच्छी खबर है एक ऐसा जादुई शब्द है जो इसे प्रभावित करता है। आगे क्या होता है? कभी कभी आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी बात करने वाले पार्टनर के अनिश्चितता के कारण बातचीत रुक सकती है। इस तरह की स्थितियों के लिए याद रखने वाली बात सिंपल है, सवाल जितना आसान होगा आपको अपना फैसला लेने में उतनी ही आसानी होगी।
इसलिए आगे क्या होता है, हम आपकी डिटेल्स भरने की कोशिश करेंगे। ये कहकर अगला कदम उठाएं, जैसे कि अपनी डिटेल्स रजिस्टर करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा एड्रेस क्या है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कभी कभी या ज़्यादातर आपको न केवल गलत फैसलों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपत्तियां और विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं करूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने कई बेहतर आइडियाज़ सुने हैं। इस तरह की स्थितियों में आप जो सबसे बुरा काम कर सकते हैं वो है कि काउंटर तर्कों आर्ग्यूमेंट्स के साथ जवाब देना। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिज्ञासु बनो। उदाहरण के लिए, ग्राहक कहता है, इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले मुझे किसी और से इस बारे में बात करनी है। आप बोलते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ग्राहक कहता है, वास्तव में मेरे पास अभी सारे पैसे नहीं हैं। आप कहते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, नहीं से हाँ में जाना असंभव है, हालांकि नहीं से शायद और शायद से हाँ में जाने को कल्पना किया जा सकता है। इस 2 भाग की यात्रा के पहले भाग के संबंध में सही दिशा में एक कदम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है मैजिक वर्ड्स। इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, इसका इस्तेमाल करना। ये दूसरे इंसान को अपने फैसले पर वापस सोचने के लिए इंस्पायर करता है और कई मामलों में वो ऐसा करेगा। उदाहरण के लिए देखें, इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, सुनिश्चित करें कि हमने सभी तथ्यों को देखा है। अगर मैं कर सकता हूँ तो क्या आप कर सकते हैं? कभी कभी दूसरी तरफ से आने वाली प्रॉब्लम्स के कारणों की एक लिस्ट होती है जिनकी वजह से आप जो चाहते हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। आपके पास स्थितियों में शक्ति है, जोन्स कहते हैं, एक शक्तिशाली प्रश्न का उत्तर देकर समस्या को दूर करने के लिए जो दूसरे इंसान के तर्क को खत्म कर देता है। और वो सवाल है, अगर मैं कर सकता हूँ तो क्या आप कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको पिक करके घर पर छोड़ दूं, तो क्या आप शाम 7 बजे तक तैयार हो जाएंगे? अगर मैं आपके लिए उस कीमत की बराबरी करूं, तो क्या आपको आज मुझे ऑर्डर देने में खुशी होगी? काफ़ी लोगों के फैसलों को प्रभावित करना उनके लिए फैसले लेने को आसान बनाने के बारे में है, आमतौर पर एक तरह से जो आपको सबसे अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किराने की दुकान में 4 या 8 सेब खरीदने के बीच चुनाव नहीं कर पा रहे हैं और दुकान आपसे पूछता है, क्या आपके लिए 6 सेब काफ़ी होंगे? काफ़ी होने के कारण आप शायद हाँ का जवाब देंगे। अचानक से 4 सेब बहुत कम लगेंगे। क्या आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकते हैं? फिल एम जोन्स की तरह हमें भी पूरा यकीन है कि आपके जीवन में ऐसी कई स्थितियां आई हैं जब कोई आपके लिए कुछ कर सकता है और आपकी ज़िंदगी को तुरंत आसान बना सकता है। क्या आपने कभी उस इंसान से कुछ कहने की कोशिश की है, क्या आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकते हैं? हमारे सवाल का सबसे खराब संभावित उत्तर एक कंडीशनल हाँ है, मतलब ये इस कंडीशन पर निर्भर करता है कि ये क्या है। इसे सिंपल रखें। बहुत से लोगों के लिए डिटेल्स में जाना एक कॉमन आग्रह है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर खुद को स्पेशलिस्ट मानते हैं। पिछली बार जब मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड किया था तो मुझे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। सेलर सीधे फ़ोन की बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बात करने लगा और उसने बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो मुझे समझ में नहीं आया। और सच कहूँ तो उन्होंने बहुत सारे विवरण दिए जिनकी मुझे वास्तव में परवाह नहीं थी। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि उसमें गाने को सेव करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज हो और बैटरी को ख़त्म किए बिना मैं उन ऐप्स को चला सकता हूँ जिन्हें मैं काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसे सरल रखें। आप किस परिणाम के लिए समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखें कि लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तर्क बाद में आता है। अपने सवालों के जवाब जितना संभव हो सके उन्हें उतना हाई लेवल पर रखें और डिटेल्स में जाने की कोशिश न करें। 10 में से 9 बार आपके प्रोस्पेक्ट सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, एक नया आइडिया पेश इंट्रोड्यूस करते समय आप कितने खुले दिमाग वाले हैं? इससे शुरू करें। ये संभवतः लोगों को उस चीज़ की तरफ आकर्षित करेगा जिसका आप समर्थन करना चाहते हैं। हर कोई खुले विचार वाला होना चाहता है। कब के लिए अच्छा समय होगा?
दूसरे व्यक्ति को ये मानने के लिए इंस्पायर करता है कि एक अच्छा समय होगा और ये कोई ऑप्शन नहीं है। शब्दों का रूपांतरण आपको नियंत्रण में रखता है। वाक्यांश की अदला बदली करें। क्या आपके कोई प्रश्न हैं? सुधार के साथ आपके पास मेरे लिए क्या सवाल हैं? एक अच्छी खबर है, इसके साथ जोड़कर आप लोगों को आगे का सामना करने के लिए इंस्पायर करते हैं, आशीर्वाद और बातचीत से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। सिचुएशन के हर सेट में जिसमें आप खुद को फैसला लेने के हालात में शामिल करते हैं, आपके पास दूसरों के कामों को प्रभावित करने की पावर होती है। द रोड टू रिकॉग्निशन के बेस्ट सेलिंग ऑथर सेठ प्राइस के हिसाब से एग्जैक्टली व्हाट टू से प्रभाव, अनुनय और व्यापार के लिए शीर्ष पायदान परिणाम बनाने वाली कला है। कोई भी जो व्यवसाय में ज्यादा परिणाम, व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा सुंदर बनाना चाहता है और जीवन में कुछ अनुभव करना चाहता है, उसे किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। बिगिनर्स के लिए ये एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन है, एक्सपर्ट्स के लिए एक परफेक्ट रिमाइंडर है। एग्जैक्टली व्हाट टू से वो किताब है जिसे आप इस मामले के लिए ढूंढ रहे हैं। आप जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या कहना है। तो दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।